इस वक्त राजधानी दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल के बाहर मेरी मौजूदगी है। इसी होटल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आकर ठहरेंगे। आपको बताते चले कुछ ही समय के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका से आए हुए एजेंट्स और उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे लोग ले लेंगे। 3 लेयर में यहाँ पर सिक्योरिटी होगी। राजधानी दिल्ली में आईटीसी मौर्या के अलावा 23 और होटल हैं जिनको बुक किया गया है विदेशी खास मेहमानों के लिए, और एनसीआर के 9 ऐसे होटल्स हैं जहां पर बुकिंग हो चुकी है ताकि उनको रहने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। इन मेहमानों को दिल्ली के 23 बड़े होटलों में ठहराया जाएगा। वहीं एनसीआर के 9 होटल में भी रुकने का इंतजाम किया गया है। अलग अलग होटलों में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ आने वाले अधिकारी रुकेंगे। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आईटीसी मौर्या में रुकेंगे। मौर्या में पहले भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष रुक चुके हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति के लिए मौर्या को तरजीह दी। होटल शांग्रीला के मेहमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे। इसी होटल में जर्मनी के मेहमान भी रुकेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द ओबरॉय में रुकने की उम्मीद है। इसी तरह हर होटल में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के रुकने का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए हर होटल ने खास तैयारियां कर रखी हैं। तो वैजयंती माला की खासियत क्या है? सर काफी ऑस्पिशियस है। वैजयंती माला ऑस्पिशियस है फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। यू विल सी अ रुद्राक्ष एज वेल इन दिस। तो रुद्राक्ष का सिग्निफिकेंस तो हम सब जानते हैं, इंडियन मैथोलॉजी में बहुत ऑस्पिशियस। यानी हमारे जो मेहमान आएंगे उनको वैजयंती माला से स्वागत होगा। वैजयंती माला से सबका स्वागत होगा विद आरती एंड टिक्का, व्हिच इज आवर ट्रेडिशनल इंडियन वेलकम। बट ये रुद्राक्ष, हमने जो रुद्राक्ष देखे वो पारंपरिक थोड़ा अलग होते हैं। इसके साथ मैं काफी फ्यूजन देख रहा हूँ सर। यानी काफी अरेंजमेंट आगे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे मेहमान बस हमारे DI टीम है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव टीम, एंड लॉट ऑफ देम आर डिफरेंटली एबल्ड, हियरिंग, स्पीच डिसेबिलिटी, ट्रांस, LGBT कम्युनिटी। ये हमारे बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जो एक और डायरेक्शन रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स टू डेवलप अ टीम जिनको जनरली कंसिडर एक वर्क फोर्स में लिमिटेड रहा है। सो वी हैव अ लार्ज टीम। सो रेड कार्पेट वेलकम फॉर ऑल आवर डिग्निटरीज विल बी कमिंग ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ये एक अच्छा अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है। बहुत कम लोग सोचते हैं समाज के उस तबके के बारे में जो अक्सर इग्नोर्ड रहते हैं, और भारत की ये थीम रही है कि हम जो स्पेशली चैलेंज लोग हैं उन्हें ज्यादा महत्व दें। होटलों को G20 के रंग में रंग दिया गया है। हर कहीं भारत में हो रहे इस आयोजन की झलक देखने को मिल जाती है। मेहमानों के कमरे भी बेहद खास हैं। सुविधाओं के साथ ही साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सबकी क्लासेस जैसे बुलेट प्रूफ होना एक मैंडेटरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सब किया गया है। ये बुलेट प्रूफ क्या है? खिड़कियां ऑल विंडोज आर बुलेट प्रूफ। बताइए, सबसे खास बात ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बुलेट प्रूफ शीशे हैं खिड़कियों के, खासकर जिसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट होंगे। जी, हमारे सारे स्वीट्स जो हैं, तीनों लेगेसी स्वीट्स, उन तीनों के ग्लासेस बुलेट प्रूफ ग्लासेस किए गए हैं। हर होटल ने अपने हिसाब से मेहमानों का ये दौरा बेहद यादगार बनाने की कोशिश की है। होटल में जगह जगह G20 की थीम पर सजावट की गई है। कोशिश यही है कि जब G20 के मंच से दुनिया के भविष्य को लेकर अहम चर्चा हो तो इस मंच से भारत देश का मान बढ़े, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़े। आशुतोष मिश्रा के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हमारे विदेशी मेहमान जब अपने अपने होटलों का रुख कर रहे होंगे तो फिर उनके स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर एक तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ G20 का लोगो दिखाई दे जाएगा। आप मेरे आसपास देख रहे हैं तिरंगे के रंग से रंगी हुई ये शानदार लाइट्स जो यहाँ की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रही है। 29 देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी रहेगी और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
ये तस्वीरें G20 की बैठक के लिए की गई उस किलेबंदी की हैं, जिसे पार कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जो अभेद्य है, आसमान से लेकर जमीन तक जहां कड़ी निगरानी है। 1000 स्पेशल कमांडोज की टीम का सख्त पहरा है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों की तैनाती है। किसी भी खतरे से निपटने के पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पर किए गए हैं, ताकि कोई भी दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में किसी साजिश को अंजाम ना दे पाए। भारत के लिए बेहद गौरवशाली G20 की बैठक पर कोई दिक्कत नहीं आने पाए। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश होगा। सारे सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। सुरक्षा में यहाँ पर कोई कोताही ना हो, इस वजह से जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर विदेशी मेहमानों के आने के हर एक रास्तों पर कड़ी चौकसी, कड़ी निगरानी बरती जा रही है। एनएसजी की टीमों को किस तरीके से तैनात किया गया है, यहाँ आपको ली मेरिडियन होटल के ऊपर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि एनएसजी के जो कमांडोज हैं, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई हाईजैक करने की कोशिश करता है तो उस दौरान कैसे एनएसजी के कमांडो रूम इंटरवेंशन के लिए यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, वो सीधे तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ली मेरिडियन होटल पर यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज को पहले उतारा गया, फिर उसके बाद उनको यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके की पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पर G20 के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद इंतजाम हो, इसके लिए पूरी तैयारियां अलग अलग जगहों पर इस वक्त की जा रही हैं। एनएसजी की जो टीमें हैं वो अलग अलग होटल्स में उनको जहां तैनात किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनएसजी के जो स्नाइपर्स हैं वो ऊंची बिल्डिंग्स पर भी उनको लगाया गया है। जिन जिन होटलों में तमाम नेताओं के ठहरने का इंतजाम है, वहां जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर वाले एक्शन की भी ड्रिल की जा रही है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में शामिल हर जवान को माइक्रो लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा को बेहद पुख्ता करने के लिए एंटी टेरर मेजर्स लिए जा रहे हैं। दूसरी एजेंसियों की स्पेशल यूनिट से भी मदद ली गई है। साथ ही विदेश की एजेंसियों ने भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक कर ली है। 1000 रक्षकों की टीम तैयार है। 50 टीमें अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से तैनात हैं। हर व्यवस्था, हर इंतजाम इतना सटीक है कि G20 की बैठक के दौरान कोई भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कोई भी हरकत फौरन सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की नजर में आ जाएगी। इन तैयारियों में कोई चूक ना होने पाए, कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए लगातार रिहर्सल की जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सख्ती बरती जा रही है। G20 का सम्मेलन भारत की साख और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके ठहरने, खान पान के सारे इंतजाम वीवीआईपी स्तर के हैं। लेकिन सबसे अहम सुरक्षा व्यवस्था जिसका जिम्मा इन जवानों के कंधे पर है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान संभावित ड्रोन अटैक से निपटने की भी तैयारी है। ऐसे किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए एनएसजी, भारतीय वायुसेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। यहां तक कि विदेशी मेहमानों के ठहरने वाली जगहों पर बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती है। जो विदेशी मेहमान रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा एजेंसियों की K9 टीम है उनको भी तैनात किया जा रहा है। साथ ही जो उनके पास एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो BSMD जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि जहां पर अगर कोई बम या फिर IED की जानकारी मिलती है तो उसके जरिए उसको डिटेक्ट किया जा सके। G20 में कुछ देशों की हेड ऑफ स्टेट महिला हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए अलग से CRPF की महिला कमांडोज को ट्रेन किया गया है। ये ट्रेनिंग 3 सितंबर तक चली और फिर सुरक्षा की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। G20 की बैठक के लिए 7 सितंबर से विदेशी मेहमान देश में आने शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ ही साथ ये जवान हर मेहमान की सुरक्षा के लिए उनके ढाल बन जाएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।